सहज को सहज में बताना मुश्किल क्यों होता है? बताओ। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सहज में नहीं होता है। हमारा जो पूरा पैटर्न बना हुआ है जन्मों का, या इस जन्म का भी बोल लो, वो पैटर्न में ही अपन चलते हैं कि कुछ जानने से ही होगा या कुछ करने से ही होगा, इवन सुनने से ही होगा, राइट लिसनिंग से होगा। ये सब फॉल्स है। सहज में क्या राइट लिसनिंग? क्या होता है ये? वहां तो रॉन्ग भी नहीं है, राइट भी नहीं है, दोनों भी है, और सेलिब्रेशन है। तो हमारा क्या पैटर्न बना हुआ है? करने से होगा, देखने से, जानने से, समझने से। इनसे हटते हैं तो फिर सुनने से हो जाता है, श्रवण मात्रेण। ऐसा हमारे अंदर पैटर्न है, पैटर्न समझो। हाँ, ये डिवाइस डाली गई है सहज में। श्रवण मात्रेण। फिर हम इतने गरीब हैं कि हम किससे टैली करते हैं मालूम? हुआ ही हुआ है। ये हमारी गरीबी है। क्या? हमारी मजबूरियां क्या है मालूम? ये तो पहले से है। ये गरीबी है, हमारी मजबूरी है। क्या? हाँ। अब सहज वाला कैसे बोलेगा पहले भी वही था मैं, अभी भी मैं वही हूं? ये क्या बात हुई? न कुछ बना न कुछ बिगड़ा, ये तो गरीबी है ना। सहज वाला जो हो जाए या कुछ भी मत हो, उसको उसको आनंद है दोनों में। क्या पहले अभी ये वो, मतलब क्या इन चीजों का? बताओ। अरे जिंदगी भर क्या ये डंडा लकड़ी करते रहोगे क्या? बताओ। जिंदगी भर कुरेदते रहोगे इधर या अपने आप में? कब तक? कि डंडा है, कि लकड़ी है, मैं ही हूं, कि कुछ और है? करोगे क्या इन चीजों का? और हमारी एक और गरीबी है, और बड़ी गरीबी बताओ। फंस गया दांत में कुछ। क्या बोल रहा था? बड़ी गरीबी। बड़ी गरीबी में हम क्या बोलते हैं मालूम? अनिर्वचनीय है, अव्याख्य है। ये मजबूरियां हैं भाई, गरीबियां हैं। ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है कि अव्याख्य है, निर्लेप है ना? अनिर्वचनीय है, इतना कमजोर है, अनिर्वचनीय। परमात्मा का भी जो बॉस है वो इतना कमजोर है कि अनिर्वचनीय, बोल ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि फाइनल जो है वो इतना मजबूर होगा?
या कमजोर होगा, तो गलत बात है ना, अनिर्वचनीय है। और जो भी अपन लेबल चिपकाते हैं, तो हमारा जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न में ये सब चलते रहता है। उसी पैटर्न से हम सहजा को टैली करना चाहते हैं, और सहजा को मतलब ही नहीं इन चीजों से, खेलता रहता है वो। अव्यक्त है, ऐसा मतलब ये सब हमारी कमजोरी है। अव्यक्त बोल देना जिसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, जिसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। तो जब व्यक्त हो ही नहीं सकता, तो सारे संत क्यों किए व्यक्त? सारे वेद पुराण शास्त्र क्यों किए व्यक्त? आप बोलोगे यही बताने के लिए कि व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ये तो मजबूरी हो गई ना। तो ये जो हम लेबल चिपकाते हैं ना, ये हमारा पैटर्न है। खुद को देह मान के खुद ही में अमरता का लेबल चिपकाते हैं कि मैं अजर अमर हूं। ये भी गरीबी है कि मैं अजर अमर हूं। और क्यों चिपकाते हो बताओ? यही तो रीजन है। खुद को देह मानते हो, फिर खुद को तसल्ली देते हो, अरे मैं तो अजर अमर हूं यार। ये हमारा पैटर्न है पूरा। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, जो भी, सिद्धो असी बुद्धो असी। सहजा में ये सब कचरा है। जैसे आत्मज्ञान में देह और ये मन वगैरह से आप मुक्त हो जाते हो ना, सहजा में ये सब कचरा फेंक देते हो। टोटल एक ही बार में सब साफ, सब का सब। वहां फिर कोई नियम और ठिकाना कुछ नहीं है वहां। अच्छा, सब फेंक देते हो और फिर किसी भी एक चीज को उठा भी लेते हो और नाचते हो कि मैं अजर अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं देह हूं, मैं मन हूं। वहां उसकी भी लिमिटेशन नहीं है। मतलब वहां कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा, फिक्स पैटर्न। वहां बस आपकी पकड़ने की आदत छूट जाती है कि ये पकड़ लिए, ये इसका सहारा ले लिए, अव्यक्त का ले लिए, मतलब जो भी है, आप फ्री रहते हो एकदम।
जितना गर्व से बोलते हो मैं परमात्मा हूं, उतने ही गर्व से बोलते हो मैं देह हूं। रत्ती भर डिफरेंस नहीं रहता। वहां कोई मैटर ही नहीं है इन चीजों का। अब इस प्लेस में कैसा लग रहा है बताओ? धड़ल्ले से बोलेगा सहजा वाला, ऐसे थोड़ी ना चुप बैठेगा। सहज है ना। हाँ, या और कुछ भी बोल सकते हो, कोई मैटर नहीं है उसमें। हाँ, अल्टीमेट पॉइंट है। तो वो सहज ही गर्व करता है, चित्रांशी बनकर, सौरभ बनकर, विष्णु बनकर, रीना बनकर। वो सहज ही सब जगह गर्व कर रहा है। उसको कोई व्यक्तित्व और अस्तित्व से मतलब नहीं है अब, वो बहुत पहले की बात है। और वो सहज आनंदित है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये चित्रांशी बनने से, राजकुमार बनने से। उसको प्रॉब्लम ही नहीं है सौरभ बनने से। प्रॉब्लम जो आप लाए हो ना, कि इधर उधर का सीख पढ़ के लाए हो कि मैं व्यक्तित्व नहीं हूं, अस्तित्व ये वो जो भी है, चिक चिक। हाँ। जो भी गुणा भाग है। हाँ, आनंद से है सब जगह। अब भाई सत्य है असत्य है वाला जो रेंज है ना, वो आत्मज्ञान तक है। ये नाम रूप सत्य है क्या आप बोलोगे, है ना? नहीं भैया, आत्मा सत्य है, ये असत्य है, मिट जाता है। सहज को मतलब ही नहीं है ना, मिट जाता है तो क्या बुरा हो गया क्या? और अमर हो जाता है तो क्या महान हो गया क्या? भगवान सुप्रीम हो गया, जीव क्षुद्र हो गया, उसको मैटर ही नहीं है। वो जीव भाव में खुश है और भगवान भाव में भी खुश है। हर कोई अपने आप में खुश है ना यार, किसी को भी देख लो। आप जो कंफ्यूज हुए हो, अनाप शनाप पढ़ के और सुन के इधर उधर का कंफ्यूज हुए हो, ऐसे में अपने आप से कोई दिक्कत है क्या? या किसी से भी कोई दिक्कत है क्या? तो व्यक्तित्व की पूर्णता ही अस्तित्व है, ये बोलना आत्मज्ञान तक है। आप फिर कंफर्म कर रहे थे। व्यक्तित्व की पूर्णता ही अस्तित्व है। या तो आप बोलते हो व्यक्तित्व मिट जाता है तो अस्तित्व है, या व्यक्तित्व पूरा भर जाता है तब अस्तित्व है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये सब जो लैंग्वेज है ना, वहां
पूर्णता नहीं है, यह भी पूर्ण है। नहीं है ना पूर्णता, क्या करेगा? ये भी पूर्ण है, हमको अच्छा लगता है, क्या करें? पूर्णता नहीं है, यह भी पूर्ण है। यानी वहां पे एक परफेक्ट पैटर्न नहीं है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। इसका कोई पारावार नहीं। मतलब एक फिक्स पैटर्न होता है परमात्मा का, आत्मा का, एक फिक्स पैटर्न होता है जीव का। दोनों फिक्स ही होते हैं ना। जीव अपने आप से हटता नहीं है, आत्मा अपने आप से नहीं हटती है। सहजा वाला दोनों का आनंद लेता है। तभी तो कोई सहज में जीव हो गया, कोई सहज में आत्मा हो गया, ये हो गया वो हो गया, तभी तो हुआ ना भाई। सहज को तकलीफ ही नहीं है किसी चीज से, तकलीफ से भी। वरना ये जीव, चलो ये जीव भाव ही है, रियल में नहीं है, तो ये भाव भी आता ही क्यों? आता ही क्यों? जरूर कुछ ऐसा है जिसको जीव भाव से भी दिक्कत नहीं है यार। जरूर कुछ ऐसा है ना। और परमात्मा भाव से भी दिक्कत नहीं। और सब भाव का अभाव हो जाए उससे भी दिक्कत। और जो दिक्कत आ गई है मेरे को, इसका भी आनंद ले रहा है। आप सब किसका आनंद ले रहे हो? दिक्कत आ गई है गुरुदेव, बता दो, आप ही भला कर सकते हो, कृपा कर सकते हो। हाँ जी, ज्यादा हो रहा है क्या? पैटर्न लेस है, बट इसको भी फिक्स नहीं करना। कई चीजें ऐसी है कि वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही। पानी पिलाओ तो यार। हम्म। गरम नहीं, नॉर्मल। बस बस। इसलिए तो देखो पूरा जीवन सहज है ना। जैसे आप जग रहे हो, फिर आपको नींद आ जाती है सहज में, स्वप्न सहज में आते हैं, और स्वप्न टूट भी जाते हैं सहज में। हम रोते रहते हैं स्वप्न क्यों आते, अरे भाई टूट भी तो जाते हैं। फिर सुषुप्ति भी आ जाती है और सुषुप्ति भी टूट ही जाती है। फिर जागरण आता है, रात तक जागरण टूट जाता है।
ये सब आते हैं और जाते हैं, इसको जानने वाला भी बनाया गया है कि नहीं? ये भी सहज में बनाया गया है, तभी तो आपको बोध हो रहा ना ऐसा होता है। हाँ, हर सुख दुख में ऐसे पलटी खाता रहता है, चैन और बेचैनी। तो सहज में हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है, द्वैत हो रहा है या द्वैत हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सहज में हो रहा है। सहज में हम पैदा हुए, मरेंगे भी सहज में। वो अपन बोल देते हैं इसके कारण मर गया, अटैक आ गया, वो आ गया, एक लेबलिंग है ये सब। सहज में मर जाता है आदमी, और क्या। ये ऊपर ऊपर का लेबल चिपका देता है कि अकारण नहीं मरा है भैया, कोई कारण है। लेकिन सहज को सुनते सुनते सहज हो जाना ही सहजावस्था है, कुछ और हो जाना नहीं। अगर आप थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है या कुछ और आ रहा है तो वो सहजावस्था नहीं है। सहज को सुनते सुनते सहज हो जाना ही सहजा अवस्था है, कुछ और हो जाना नहीं। एक छोटा सा बीज होता है, इत्तू सा दिखता भी नहीं है, उससे कितना बड़ा वृक्ष सहज में निकलता है। साधना करता है क्या वो, कि नाम जप करता है? बता। सहज में होता है ना यार। और फिर उस वृक्ष से अनेकों बीज फिर सहज में। तो ये आनंद चल रहा है ना यार, और क्या है, पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है। तो जीव बीज है, उससे कौन सा वृक्ष होता है? परमात्मा का। और उस वृक्ष से फिर कितने सारे जीव होते हैं?
बीज। फिर कितने जीवों से फिर कितने परमात्मा होते हैं, ये सब सहज है, यहां कुछ भी कैलकुलेटिंग नहीं है। लीला चल रही है बस, जीव और परमात्मा ऐसा खेल रहे हो आप। और अच्छा है ये खेल। तो सूक्ष्म की गहराई में ही विराटता है। जो सूक्ष्म मादी सूक्ष्म है, उसके अंदर जाते जाओगे ना तो वो विराट में आ जाओ। और विराट में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, वो सूक्ष्म हो जाएगा, गायब हो जाता है विराट। जाते जाओ ना अभी, परे 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 परे, गायब हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं गायब हो गया। ये सब खेल है, चलते रहता है। तो हम क्या सोचते हैं, वो बड़ा है विराट है तो ज्यादा सॉलिड है, छोटा है सूक्ष्म है तो कमजोर है वीक है। हम उसी पैटर्न से जीते हैं, वहां कोई पैटर्न है नहीं। जीव वीक है, परमात्मा वो है, ऐसा हम हमारी धारणा है। तो सारे पैटर्न तोड़ दो, कोई मतलब के नहीं है वो, है ना। सहज रहो, सहज जियो, सब सुंदर तो है ही। यानी सारे पैटर्न तोड़ के एक बार जीवन को देख के देखो ना। बस आप उसी पैटर्न से जीते हो। जैसे कोई जा रहा है रास्ते में, शेर खा गया, तो आप सोचते हो उसके साथ बुरा हो गया। अब शेर की दृष्टि से देखो, उसका तो भाई लंच हुआ ना, उसके लिए तो उसका खाना ही मांसाहार है। अब आप एक ही पैटर्न से सोच रहे हो, उसकी दृष्टि से भी देखो ना, देखने वाला तो एक ही है। अब देखो,
थोड़ा खतरनाक पॉइंट है ना। आप हमेशा परमात्मा की दृष्टि से देखते हो पापी को, पापी की दृष्टि से देखे हो कभी परमात्मा को? अब देखने वाला तो दोनों में एक है। कैसे वो देखता है? ठीक है, गलत किया, रॉन्ग किया। गलत और रॉन्ग का अस्तित्व है तभी तो किया क्या? तभी तो किया ना। जैसे पुण्य का अस्तित्व है, अच्छे कर्मों का अस्तित्व है, इनका भी है, तभी तो किया क्या? नहीं, इट मीन्स उसकी दृष्टि से एक बार देखो ना, उसी में परमात्मा नजर आ जाएगा। हम देखते ही नहीं है। मैं हर शिष्य की दृष्टि से देखता हूं इस जगत को, मालूम, बहुत आनंद आता है मेरे को। और जैसे वो सोचता है, जैसे वो जानता है, जैसे वैसे ही देखता हूं मैं। कोई उसमें मैं डिफरेंस नहीं करता, मेरे लिए तो वो आनंद है। देखने वाला तो एक ही है ना जी, अलग अलग थोड़ी ना। आपकी नजर से मैं देखता हूं, वो मेरा सुकून है। ये जहन्नुम में जाए ये सब, ये इनलाइटनमेंट वगैरह का मैं क्या करूंगा? यानी लाइफ को पूरे पैटर्न ऐसे हटा के जी के देखो। बहुत अलग ही रेंज है वो। तो जब तक आप पत्थर से अपने को देखने न लग जाओ, पत्थर की दृष्टि से, हालांकि उसके पास कोई दृष्टि नहीं है, समझ जाओ, एक अलग लैंग्वेज है उसके पास, जो भी है, वहां से जब तक देखने न लग जाओ उल्टा, तब तक कैसे जियोगे आप? कैसे जी कैसे सकते हो आप? हर जीव की दृष्टि से देखो, देवताओं की दृष्टि से भी देखो, किसी मूर्ति की आंख से देखो, अज्ञानी जब जाता है ना किसी आत्मज्ञानी के पास, उस अज्ञानी की आंख से देखना, वो कैसे पूछता है सवाल, कैसे वो कंफ्यूज रहता है, इतना प्रेम आएगा आप सोच नहीं सकते। केवल बुद्ध पुरुष की आंख से क्यों देखना है आपको जीवन को? वहां से भी देखो,
शिव की आंख से भी देखो और इधर एक भिखारी की आंख से भी देखो। शिव की आंख से भी देखो और शव की आंख से भी देखो। मुर्दे की आंख से एक बार देख के देखो। कितना विस्तार है लाइफ का। तो जैसे शेर की वो भूख है ना, उसका भोजन है, वैसी ये देह मृत्यु का भोजन है ना यार। मृत्यु की आंख से देखो। मरना अपने आप अच्छा लगेगा। हम कहाँ देखते हैं, कभी भी हम मृत्यु की आंख से देखते हैं? हमको तो अमर ही होना है बस। ठीक है, अमरता की आंख से भी देखो, लेकिन मृत्यु की आंख से भी तो देखो। उसका भी तो अस्तित्व है, जो सबको मिटा रही है या परिवर्तित कर रही है, जो भी बोल लो। किसी को किसी से प्रेम हो गया, किसी लड़की से, लड़के से, जो भी है, आप उसके अंदर से जी के तो देखो यार। उनको रिस्पेक्ट तो दो, उनकी आंखों से देखो ना। कुछ जो आपको नहीं हो पाया वो उसको हो गया। उसमें तो सही गलत ये मोह वो का निर्णय मत लो। आप रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए उसको तुरंत मोह बोल देते हो। अच्छा बुरा ये वो, ये प्यार मिट जाता है? क्या मिट जाता है यार, क्या मिट जाता है? तो सब के अंदर से जी के देखो, सबकी आंखों से देखो, और अपनी आंख से भी। यही दिव्य दृष्टि है, जिसके लिए सब दिव्य है ना, उसी के पास दिव्य दृष्टि। जिसके लिए सब कुछ सुंदर है और दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक। जिसके पास आंख नहीं है, अंधा, उसके पास भी एक दृष्टि होती है। वो अपने ढंग से देखता है। वैसे भी देखो, कितना कुछ है यार। तो जो पूरे अस्तित्व से सीखता है, जिसके लिए पूरा अस्तित्व गुरु है,
वही कभी कालांतर में मास्टर हो पाता है, वही टीचिंग दे पाता है। जो पूरे अस्तित्व का शिष्य है, वही अस्तित्व का गुरु बन पाता है। जीता है शिष्य की तरह, हर सबकी नजर से देखता है ये अद्भुत अनहोना हो रहा है, और फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। ये भी कंफर्म नहीं है कि बस यही हो रहा है, ये बस एक उसका छिलका है बस ये उस सुंदरता का, उस रहस्य का, है ना। लेकिन इसका छिलका भी तो पूर्ण है, कम है क्या? तो सर्वत्र की आंख से देखा करो, सर्व की आंख से देखा करो सर्वत्र, सर्व की आंख से देखा करो सर्वत्र। अच्छा, हमेशा आप परमात्मा की आंख से देखते हो, साक्षी की आंख से, मन की आंख से कभी देखे हो? माया की आंख से। अब क्या है, परमात्मा आनंद देता है, आत्मा में सच्चिदानंद है, तो उसी के पक्ष में हो जाते। माया दुख देती है, पीड़ा देती है, भटकाती है, तो उसके विपक्ष में आ जाते। अब वो पीड़ा ही नहीं होती तो आनंद का एहसास कैसे होता? तो वो पीड़ा इस आनंद से कम है क्या? वो भटकना, जो इतना भटके हो, अनाप शनाप भटके हो जन्मों में, माया के कारण, माना माया के कारण, वो भटकना ही तो सुकून दे रहा है। और क्या सुकून दे रहा है बताओ? वो थकान, वो भटकना। कभी किसी पहाड़ पे, मंदिर पे जाते हो लंबी यात्रा करके, वो थकान ही तो सुकून देती है ना। एक तरफा मत देखो लाइफ को। तो ये क्या है, ये खेल है बहुत प्यारा सा। परमात्मा किस साइड से खेलता है? आनंद से, अमरता से, रस से। माया किस साइड से खेलती है? दुख से, मृत्यु से, विरक्ति से।
अब ये दोनों की आंख से देखो भला, दोनों के धागे तो जुड़े हुए हैं ना पूरे। अगर ये टीम अगर सिमिलर हो गई, ये दोनों में वो चल रहा है ना, तभी तो आनंद है ना। दोनों टीम अपने ढंग से खेल रही है, कौरव और पांडव। हालांकि हालांकि विजय पांडवों की होती है। हालांकि विजय पांडवों की होती, माया खुद हार जाती है परमात्मा को जिताने के लिए। और हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। तो हम एक साइड ही देखते रहते हैं, इसके नजर से भी तो देखो यार। हाँ, परमात्मा की नजर से भी देखो। हाँ, ये नहीं कि आप इसको फिर समझ गए नहीं, ये आनंद है ना। ये सब की नजरों से देखना क्या है? आनंद है। कभी भी दृश्य की नजर से देखे हो? हमेशा बोलते हो देखने वाला ही दिख रहा है, हमेशा दृश्य को हटाते रहते हो। हमेशा दृश्य से ऐसा सुलूक करते हो कि मैं देखता हूं तभी दिखता है। इतनी इंसल्ट कौन बताया ये? हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। दृश्य को कभी भी रिस्पेक्ट से देखते ही नहीं हो यार, या उसकी नजर से देखो। जिसके पास नजरें नहीं है, जिसके पास दृष्टा नहीं है, उसकी नजर से देखो। अंधा है ना दृश्य, अंधे की भी तो एक नजर होती है। उसके पास दृष्टा नहीं है, साक्षी नहीं है, वो नहीं के जैसे है। पागल हो जाओगे, पागल। दे तो पानी यार। हाँ, बस बस इतना है। विटामिन सी बोल रही है, अभी पिया ना मैं, विटामिन सी। दृश्य तक पहुंच गई, बताओ, पहली बार वो एहसास। आप बोलते थे कि बुद्ध पुरुष को वो कौन सा कीड़ा साउथ अफ्रीका में कितनी बार चला, या उसको वो सेंस रहता है, उसको ये सेंस भी रहता है। समझ रहे हो? हम कैलकुलेट करते हैं बस, वो नहीं हो सकता। खाली बुद्ध पुरुष ही नहीं, कोई भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, अज्ञानी भी नहीं हो सकता। क्योंकि अज्ञानी जो देखता है वो बुद्ध पुरुष नहीं देख पाता। देख पाता है क्या, बताओ? तो कहीं ना कहीं मिसिंग है ना उधर भी। आप बोलोगे बुद्ध पुरुष पास्ट में देख चुका है, उस अज्ञानता से गुजर चुका है। क्योंकि हम एक तरफा ही उसको ही चढ़ाना चाहते हैं बस।
अज्ञानी क्या बोलेगा? मैं भी भविष्य में बुद्ध जैसा देखने लग जाऊंगा, जैसे बुद्ध पुरुष पास्ट में अज्ञानी जैसा देख चुका है। तो अज्ञानी क्या बोलेगा? मैं भी देखने लगा, कौन सी बड़ी बात है। उसके पास अपनी दृष्टि है यार। सम्मान दोनों का होना चाहिए, बुद्ध का भी होना चाहिए, अज्ञानी का भी। वहां ऐसा भेदभाव अच्छी बात नहीं है। इनफ फॉर, अब बोल दे। तो इनफ तो करना पड़ेगा ना, इनफ की नजरों से। तो प्रेम, प्रणाम। हाँ जी। तो एक कहावत थी कि, वो कहावत आज उससे परे चले गए अपन, कि दूसरों की नजर से मत जिया कर, है ना, अपनी नजर से जिया कर। वो फॉल्स हो गई आज, क्योंकि वो भी अपनी ही नजर है जिसको आप दूसरों की नजर बोल रहे, है ना। अब बंद कर यार, बंद कर दे उसको।